हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक बार लॉरस लैब को देख लेते हैं। 590 के लेवल पे हमारा स्टॉक चल रहा है और ये स्टॉक भी दोस्तों आपका अच्छा है, काफ़ी आसान से पैटर्न पे चलता है। और इसके अगर आप फाइनेंशियल चेक करेंगे वो भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। और स्टॉक का वैसे अगर आप 5 दिन का रिटर्न देखेंगे तो लगभग 3.5-4% के आसपास रिटर्न कंपनी ने दिए हैं पिछले 5 दिन में। 1 महीने की बात करें तो स्टॉक यहाँ से आपको 19-20% का रिटर्न दे चुका है ऑलरेडी। और 6 महीने की बात करेंगे यहाँ पे तो 38% के आसपास रिटर्न कंपनी ने डिलीवर किए हैं। और 1 साल की बात करें यहाँ पे तो कंपनी ने यहाँ पे 56% के रिटर्न दिए हैं। अब यहाँ पे मैं अगर 1 साल के रिटर्न यहाँ पे देख रहा हूँ तो 56% है और इसी के हिसाब से आप यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहे हैं वो आप मार्क करके चल सकते हैं। लाइक अगर मैं इस लेवल से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँ यहाँ पे तक और एक नीचे से ट्रेंड लाइन मार्क करूँ यहाँ तक, तो आपको पता चल चुका होगा कि स्टॉक आपका देखिए एक चैनल में चलता हुआ दिख रहा है। और कहीं न कहीं आप देखेंगे तो इसमें ब्रेकआउट भी ऑलरेडी हो चुका है। अब ये तो रही यहाँ पे एक डमी पैटर्न की, जो इसमें एग्ज़ैक्टली जो पैटर्न बन रहे हैं वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस हिसाब से कुछ इसमें पैटर्न बन रहा है। और आप देखेंगे तो 2 चैनल में चलने वाला स्टॉक है अपना ये। ऊपर वाली ये ट्रेंड लाइन इसमें एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है और ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है यहाँ पे इसके सपोर्ट बनते हैं। लाइक आप देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का वर्क किया, ये यहाँ पे सपोर्ट के लेवल वर्क किए। यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट दिखाया, ये आपको टारगेट मेट हुए यहाँ पे, ये सपोर्ट के लेवल वर्क किए, यहाँ पे सपोर्ट के लेवल वर्क किए। ये देखिए, हर बार आपका वो पैटर्न एक ही बन रहा है, स्टॉक आपका एक ही पैटर्न यहाँ पे दोहराता जा रहा है। आप जितनी बार भी देखेंगे तो यही पैटर्न बन रहा है। और फिलहाल स्टॉक में क्या हुआ कि जो इसके रेजिस्टेंस का लेवल बन रहे थे, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे वर्क कर रही थी, स्टॉक आपका उसको ब्रेकआउट देके आगे और काफ़ी ऊपर निकल चुका है। मतलब जब हम ब्रेकआउट में ये वाली जो डिस्टेंस टारगेट लेते हैं, स्टॉक आपका लगभग वो ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है। जैसे अगर ये डिस्टेंस की बात करूँ मैं, तो आप देखिए ये डिस्टेंस परसेंटेज वाइज़ आप कैलकुलेट करेंगे तो कहीं न कहीं 17% के आसपास निकल के आ रही है। और स्टॉक से मतलब यही हम सेम डिस्टेंस यहाँ पे ऊपर टारगेट भी लेते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद जो जनरली हम यही टारगेट लेके चलते हैं। तो इस लेवल से जो इसका ब्रेकआउट का लेवल है, वो कहीं न कहीं आपका 510 के आसपास निकल के आ रहा था। 510 से लेके 515 तक का। तो इस लेवल से अगर मैं 17% मार्क करूँ तो आप देखिए स्टॉक अभी ऑलरेडी 15-16% ट्रैवल कर चुका है। और जो इसमें हम फाइनल टारगेट लेके चलेंगे वो 600 तक के हैं, मतलब 17% के आसपास जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे स्टॉक से हम टारगेट लेके चल रहे हैं और स्टॉक आपका लगभग 15.5-16% ट्रैवल कर चुका है। मतलब इस पैटर्न के हिसाब से जो इसमें लेवल निकल के आने चाहिए थे, उस लेवल तक स्टॉक आपका पहुँचता हुआ दिख रहा है। जो टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए थे, जो टारगेट स्टॉक से हम उम्मीद करके चलने वाले थे, वो स्टॉक आपका कहीं न कहीं मैच कराता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों, स्टॉक से क्या हम इसमें नई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि आपने ये सपोर्ट के लेवल पे स्टॉक को कैप्चर किया है, देन तो फिर आपका काफ़ी अच्छा रिटर्न बन चुका होगा। यहाँ पे सपोर्ट से यहाँ पे कैप्चर किए होंगे, तो आप देखिए स्टॉक आपको कहीं न कहीं 42% के आसपास रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर यहाँ पे कर चुका होगा। इतना रिटर्न खराब करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो अभी आप अगर सपोर्ट पे कैप्चर किए हैं इसको, तो आपकी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव करने की। मतलब जैसे-जैसे स्टॉक आपकी दिशा में आगे बढ़ते जाए, वैसे-वैसे आप अपने स्टॉप लॉस मूव करते रहिए। एंड अगर आपने यहाँ पे ब्रेकआउट कैप्चर किया है, तब भी आप ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव करने की। अगर यहाँ पे आप ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाए थे, तो आप तो ऑलरेडी देख रहे हैं कि स्टॉक आपका टारगेट जहाँ पे मैच कराता था, उस लेवल तक आता हुआ दिख रहा है। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो ये स्टॉक इस लेवल को, जो इसका रेजिस्टेंस का लेवल है, उसको यहाँ से ब्रेकआउट दे दे और तब फिर ऊपर निकले, देन उसमें एक ट्रेड बन सकता है। या तो आपका इस लेवल पे जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके एक प्रॉफिट बुकिंग डेज में देखने को मिले, जिसके कारण से थोड़ी बहुत स्टॉक में सेलिंग फेस हो, और स्टॉक सेलिंग फेस करके यहाँ पे अगर इस लेवल पे आता हुआ दिख जाता है, देन फिर चांसेस रहेगा कि स्टॉक आपको यहाँ से आके कहीं न कहीं एक वापस यहाँ से अटेम्प्ट करे रिवर्सल दिखाने की, और तब आपके कहीं न कहीं बेहतर ट्रेड बन सकते हैं इसमें। ये इस हिसाब से आप इसमें पैटर्न लेके दोस्तों चल सकते हैं। और अगर ये स्टॉक आपका ब्रेकआउट देता है, 600 के ऊपर भी निकलता है यहाँ पे, देन चांसेस रहेगा कि आप स्टॉक से जो टारगेट लेंगे, जो नेक्स्ट इसमें टारगेट रहेंगे, उसके लिए आपको एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाना है। ये देखिए, यहाँ पे आपको कुछ इस हिसाब से काफ़ी अच्छे पैटर्न का आपको अंदाज़ा लग पाएगा और फिर आप काफ़ी आसानी से इसको जज भी कर पाएँगे। अगर सपोज़ कीजिए आपका स्टॉक अगर 600 के ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट देने में कामयाब हो जाता है, देन इसमें जो ये ऑल टाइम हाई है, यहाँ तक आपको कहीं न कहीं स्टॉक आता हुआ दिख जाएगा एंड वो कहीं न कहीं आपके देखेंगे तो 680 से लेके 700 तक के लेवल होंगे। ये इसमें दोस्तों इस हिसाब से कुछ पैटर्न बन सकता है।
यहाँ पे तो पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको चीज़ें शो कर रहा था, पैटर्न जो भी था, और ये अभी वीकली टाइम यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। जो आपके लॉन्ग टर्म के टारगेट आप लेके चलेंगे, वो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप उसको जज करते हैं, देन काफ़ी आसानी रहेगा आपके लिए भी। डेली टाइम फ्रेम पे आपको पता है कि अगर 600 के लेवल के ऊपर स्टॉक निकलता है, देन इसमें चांसेस रहेगा कि और आपको अपसाइड के टारगेट यहाँ पे मैट कराता हुआ दिख जाए। अदरवाइज़ अगर इस लेवल से यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है, देन चांसेस रहेगा कि स्टॉक आपका नीचे आ सकता है और फिर कहीं न कहीं इस लेवल पे आके स्टॉक आपको रुकता हुआ दिख सकता है। और अगर यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट करें, देन हमारे जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, वो भी हमें कहीं न कहीं फ़ेवर करेंगे। तो आई थिंक दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, कोई डाउट इसमें रहा नहीं होगा, सारे लेवल भी क्लियर हो चुके होंगे। एक कमेंट देखने को मिला था, इसलिए मैंने सोचा कि ये स्टॉक को यहाँ पे पिक किया जाए। शायद किसी को कुछ डाउट था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे स्टॉक को पिक करके और हेल्प किया जाए। तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई फिर भी कुछ डाउट रहता है, तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने की इसमें, एंड आपके जो भी डाउट है वो सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो आई थिंक दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।